चलिए आज के वीडियो क्लास में हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 12th बिहार बोर्ड का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, ठीक ना। तो 5 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका है, जो इंटर बोर्ड के बिहार एग्जाम में, इंटर बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा फिजिक्स में 5 मार्क्स का, तो वो आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज का वीडियो क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को जो है जो 12th बोर्ड का एग्जाम देना है, आपको 12th इंटर बोर्ड का जो एग्जाम देना है, तो उसमें जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो टोटल क्वेश्चन जो आएगा 6 क्वेश्चन आएगा आपका, टोटल 6 क्वेश्चन आएगा। उसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं आपको। तो टोटल 6 क्वेश्चन जो आएगा उसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है 5 नंबर वाला। तो उसके लिए आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा फिजिक्स से, पूरा 12th के फिजिक्स से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार रिपीट किया गया है, बहुत हर एक साल जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल बार बार रिपीट किया जाता है, तो आपका एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में वही हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बिहार बोर्ड जो है 12th के एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, मतलब 2-3 साल इसको रिपीट कर चुका है। तो अगर उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग जो है पहले जो है जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग को कर लेना है। उसके बाद बाकी टाइम बचेगा तो फिर हम लोग को और क्वेश्चन देखना है। तो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करता है, जो बिहार बोर्ड जो है उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो क्लास में देख लेंगे। तो टोटल जो आपका 12th के जो बोर्ड एग्जाम में आपका जो आएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर वाला। उसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन बनाना है आपको। तो उस 3 क्वेश्चन के लिए देखिए पूरा 12th फिजिक्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों को आज के वीडियो क्लास में देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि गॉस प्रमेय क्या है। फर्स्ट स्टार्टिंग ये आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, जो आपका दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का। तो उसमें हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन को पहले करना है हम लोग को, तो वो यहाँ पर देखना है। और ये इतना क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके जाना एनी हाउ, चाहे कैसे भी करके हो, आपको ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको टोटल करके जाना है। तो आपका ज्यादा नहीं है, टोटल आपका जो है 15 क्वेश्चन है। टोटल जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। ये आपको बहुत बार रिपीट करता है और इसी से आपका कंफर्म मतलब आएगा। तो इसको आपको किसी भी हालत में सबसे पहले इस 15 क्वेश्चन को आपको किसी भी हालत में इसको आपको समझ करके या कहीं से भी इसको कंप्लीट करके तब आपको एग्जाम में जाना है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि गॉस प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध करें। गॉस प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध करें। इसका एक ठो उपयोग है कि आप उपयोग, इसका कोई भी एक ठो उपयोग ले सकते हैं कि ये आप जो है कोई लंबे एल लंबाई वाले आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए। तो इसमें क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आएगा गॉस प्रमेय क्या है, लॉन्ग में 5 नंबर वाला गॉस प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध करें, इसका कोई एक ठो उपयोग आपको करना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है आपको। तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इतना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एनी हाउ किसी भी हालत में इतना क्वेश्चन आपको कहीं से भी करके कंप्लीट करके जाना है आपको एग्जाम देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन तो समझ गए, गॉस प्रमेय क्या, इसे सिद्ध करें, ऐसा कोई भी एक उपयोग कर लेना है आपको। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर या तो विद्युत विभव का मान निकालना है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। सेकंड क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट करता है बिहार बोर्ड 12th के एग्जाम में, तो आपको करके जाना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करें। तो ये हम लोग का ये तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके जाना है आपको कि किरचॉफ का नियम क्या है। तो किरचॉफ का नियम क्या है, इसका उपयोग करके व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त लिखें। ये आपका चौथा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा 12th फिजिक्स से बता रहे हैं आपको, पूरा 12th फिजिक्स से आपका जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन जाएगा 5 नंबर वाला, ये आपका बार बार रिपीट करता है बिहार बोर्ड एग्जाम। बिहार बोर्ड जो इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। तो आपको एनी हाउ किसी भी हालत में इन सारे क्वेश्चन को कैसे भी करके कंप्लीट करके एग्जाम हॉल में जाना है आपको।
तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो सावर्ट के नियम की व्याख्या करें। बायो सावर्ट के नियम की व्याख्या करें। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करें। ये आपका 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका 6 नंबर में क्या है कि साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत, बनावट एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जो 7 नंबर है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करें। मतलब IRMS का मान निकालना आपको, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग का आता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे प्रकाशिकी में, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। लेंस मेकर फॉर्मूला आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये आपका, ये इसको सिद्ध करना है, आपको प्रूफ करना है लेंस मेकर फॉर्मूला। यह आपका एक गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र जो होता है, तो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो ये गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र है। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है ऑप्टिक्स का प्रकाशिकी का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो इतना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये बिहार बोर्ड जो है बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करता है। और आप जो जाइएगा एग्जाम देने के लिए, तो आपको इसको किसी भी एनी हाउ आपको करके कंप्लीट करके जाना है आपको एग्जाम हॉल में। क्या है कि इसी में से आपका जो है कंफर्म जो आपका 6 में से जो आपका ये 3 रहेगा, 5 नंबर वाला। तो ये आपको दोनों फॉर्मूला जो है लेंस मेकर फॉर्मूला और गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र कंप्लीट करके जाना है आपको। उसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है इंपोर्टेंट में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बिहार बोर्ड बार बार रिपीट करता है, उसी क्वेश्चन को बता रहे हैं आपको। पूरा 12th फिजिक्स से आपका जो ये 15 जो क्वेश्चन है आपका, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो किसी भी हालत में इसको कंप्लीट करना है, किसी भी हालत में। उसके बाद आपका 9 नंबर क्या है कि प्रकाश का हाइगेन्स का सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर परावर्तन या अपवर्तन के नियम को सिद्ध करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझाएं, इसके नियम क्या क्या है। तो इसको हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव भी बोलते हैं। तो इसको ही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट करके जाना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है 11 नंबर में कि ठोसों में ऊर्जा पट्टी क्या है, इसके इस सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालक में अंतर बताएं। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार रिपीट करता है। तो आपको बार बार बोल रहे हैं, इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि बिहार बोर्ड जो है 12th में इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किए हैं, अभी तक का रिकॉर्ड है। तो ये आपका इस चीज से आपको कंफर्म करके आपको किसी भी हालत में कंप्लीट करके जाना है एग्जाम हॉल में आपको। तो कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इतना ये 15 करके जाते तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। सबसे पहले इतना क्वेश्चन करना है आपको किसी भी हालत में, उसके बाद टाइम बचेगा तब कुछ करना है आपको। उसके बाद आपका 12 नंबर क्या है कि समझाएं। तो इसमें आपको एलईडी देख लेना है। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ये आपका रिपीट किया हुआ है। जेनर डायोड दिष्टकारी, ये आपको देखना है। उसके बाद आपका 13 नंबर में क्या है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, और लंबे सीधे परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है आपको। 14 नंबर क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण को बताएं, रिपीट किया हुआ है। 15 आपका व्यतिकरण क्या है, अब फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करें। तो फ्रिंज का चौड़ाई निकाले थे हम लोग, फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है। 15 क्वेश्चन आपका हो गया। और आपका 1-2 क्वेश्चन देख लेना है आपको मॉडर्न फिजिक्स से, लास्ट वाला से, कि पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक में क्या अंतर है। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, तो हम लोग अगले वीडियो क्लास में बात करेंगे। 2 नंबर शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन। तो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिहार बोर्ड इसको बार बार रिपीट करता है। तो हम लोग को एनी हाउ जो है इस क्वेश्चन को किसी भी हालत में इसको कंप्लीट करके जाना है। तो ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो इसको किसी भी हालत में आपको करके जाना है कोई एग्जाम हॉल में। क्लियर है। बाकी हम जो है अगले वाले वीडियो क्लास में जो है आपका शॉर्ट वाला क्वेश्चन बताएंगे। अभी इतना आपको करके जाना है। इसका आंसर चाहिए तो इसका आंसर जो है नीचे हम टेलीग्राम वाला लिंक देंगे, तो उस पर आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको। तो किसी भी हालत आप कहीं भी पढ़ते हो,
आप कहीं भी पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं है, इतना क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में किसी भी टीचर से समझ करके इसको कंप्लीट करके तब आपको एग्जाम हॉल में जाना है। तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको करके जाना है कंप्लीट। आज की वीडियो क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो क्लास में।